ओके। अब जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं ये हरियाणा बजट को लेकर है। तो कुछ इसमें न्यूमेरिकल डेटा आई थिंक नहीं मिल रहा है, बट न्यूमेरिकल डेटा आप देख लेना अगर आपको कहीं से मिले तो। बट फिर भी हम थ्योरी की फॉर्म में देख रहे हैं इसको, एक बार इसे ओवरव्यू ले रहे हैं इसका, हरियाणा का बजट। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि बजट सरकार की इनकम और एक्सपेंसेस का एक हमारा प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट होता है। हम एक आइडिया लगा के चलते हैं हमारा आने वाले टाइम में क्या एक्सपेंस होने वाली है, क्या इनकम होने वाली, कहां से रेवेन्यू, ये वो सब। तो प्रत्येक साल फरवरी के प्रयास के अंतिम दिन, अंतिम कार्य दिवस को फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा संसद में अनुमोदन के लिए वार्षिक बजट पेश किया जाता है। ये तो आपको पता है। तो बजट द्वारा सरकार की पिछले वर्ष की वित्तीय उपलब्धियों और अगले साल की वित्तीय नीतियों का भी ज्ञान होता है। मतलब पिछले साल हमने क्या क्या अचीव किया और अगले साल की हमारी क्या पॉलिसी है, हमको दोनों पता चल जाता है। तो बजट का एक इकोनॉमी कर के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो राजस्व बजट या पूंजीगत बजट बजट के मुख्य अंग होते हैं। रेवेन्यू है या कैपिटल बजट, दोनों। तो प्रत्येक कंट्री के अंदर विभिन्न उपायों द्वारा बजट के घाटे को कंट्रोल करने के लिए हमारा एक एफर्ट रहता है। तो इस टॉपिक में लगभग हम यही बातें स्टडी करने वाले हैं कि हमारे पास एक गवर्नमेंट बजट क्या है। तो गवर्नमेंट बजट से मतलब होता है कि सरकार की वार्षिक आय तथा वार्षिक व्यय के ब्यौरे से है, जिसके द्वारा हम अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 1 फरवरी से 31 जनवरी तक के वित्तीय अनुमानों को प्रकट किया जाता है। इसमें सरकार की पिछले साल की संबंधित उपलब्धियों और कमियों को भी प्रकट किया जाता है। मतलब पिछले साल हमारे पास क्या कमियां नहीं, हम कहां पर फेल हुए, कहां का अचीवमेंट हुआ, ये भी हम शो करते हैं। तो बजट का ये भाग ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सामान्य बजट का वह भाग अधिक महत्वपूर्ण होता है जिसमें सरकार की अनुमानित आय या व्ययों का समय ब्यौरा होता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी फ्यूचर की। मतलब फ्यूचर में हमारी एस्टिमेटेड इनकम कितनी होगी और एस्टिमेटेड हमारी एक्सपेंसेस कितने होंगे, इसको हम ज्यादा लेके चलते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट की बजट के हम फीचर्स की बात करें तो ये गवर्नमेंट जो बजट होता है कौन तैयार करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रेडी किया जाता है। तो गवर्नमेंट बजट की सबसे इंपॉर्टेंट ये भी एक खास बात है कि यह बजट सरकार की अनुमानित आयों और व्ययों की पूरी जानकारी देता है। और इससे हमें यह भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि गवर्नमेंट कब कितने सोर्सेज से और कैसे रेवेन्यू इकट्ठा करेगी, कब कब किन किन कामों के ऊपर हम खर्च करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमको मिल जाती है। गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल ईयर हेतु एक साल 1 फरवरी से लेकर 31 जनवरी तक की अवधि के लिए तैयार किया जाता है। तो ये डेट ध्यान रख लेना, 1 फरवरी से 31 जनवरी। गवर्नमेंट बजट सरकार की आने वाली पॉलिसी और प्रोग्राम्स की जानकारी देता है। गवर्नमेंट बजट के आगामी राजस्व या व्ययों को राज्य विधान पालिका की स्वीकृति प्राप्त होती है। सरकारी बजट गवर्नमेंट बजट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तैयार किए जाने के कारण पूरी अर्थव्यवस्था के सभी आर्थिक क्षेत्रों को प्रभावित करती है। मतलब जितने भी हमारे एरियाज होते हैं सारे एरियाज को हम क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब बात करें हमारे गवर्नमेंट बजट की क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। गवर्नमेंट बजट की अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है आय व संपत्ति का समान वितरण। तो सरकारी बजट में सरकार की जो टैक्स पॉलिसी होती है, ये जो आर्थिक सहायता होती है, उससे रिलेटेड जितनी पॉलिसी होती है उन सारी पॉलिसीज के बारे में लिखा जाता है। तो इन पॉलिसीज की हेल्प से हम जनता के मध्य इनकम और एक्स जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि सामाजिक जो असमानता है, जो सोशल इनइक्वालिटी है, उनको हम दूर कर सकें। तो सामाजिक समानता अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय का प्रतीक होती है। इसका अभाव मतलब अगर सामाजिक समानता नहीं है तो किसी भी देश को यह खोखला बना देती है। इसलिए भारत जैसे कल्याणकारी देश के लिए आय और संपत्ति का समान बंटवारा बजट निर्माण का एक मुख्य उद्देश्य होता है। फिर जो गवर्नमेंट बजट का जो सेकंड टारगेट है वो क्या होता है? अधिकतम लाभ तथा सामाजिक कल्याण में संतुलन। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे पास प्रॉफिट हो और हमारा जो सामाजिक कल्याण है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो जैसे कुछ एरियाज, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें अधिक लाभ तो प्राप्त होते हैं परंतु सामाजिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती। जैसे शराब की बात करें, सिगरेट की बात करें, इनका उत्पादन है। इसके विपरीत कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें सामाजिक कल्याण में वृद्धि तो होती है परंतु प्रॉफिट भी कम होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि प्रॉफिट ज्यादा हो, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा जो सोशल वेलफेयर है, सामाजिक कल्याण भी ज्यादा हो, पर गवर्नमेंट कह रही है, यहाँ पे टॉपिक भी लिखा हुआ है, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पे प्रॉफिट तो ज्यादा हो जाता है पर समाज का कल्याण नहीं होता। जैसे दारू बनाना, प्रॉफिट तो निकाल लोगे, समाज का कल्याण नहीं होगा। सिगरेट बनाना, तंबाकू का प्रोडक्शन करना, खुद को तो बेनिफिट हो जाएगा पर समाज का कल्याण नहीं हो रहा। पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर समाज का कल्याण तो ज्यादा होता है पर हमारा बेनिफिट नहीं होता। तो काफी सारी एक्टिविटीज ऐसी भी होती हैं। फिर
आर्थिक संतुलन की भी बात करते हैं। तो सरकार का जो मेन टारगेट होता है, जो गरीबी का जो दुष्चक्र है, जो व्यापार का जो चक्रों का दुष्प्रभाव है, उससे बचाना है। तो सरकार क्या करती है, बजट की सहायता लेती है और आर्थिक संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करती है। इससे क्या होता है, विकास की गति को बढ़ावा मिलता है और हमारा इन्वेस्टमेंट को भी, प्रोडक्शन अट्रैक्ट होता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आती है। फिर डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो गवर्नमेंट बजट की हेल्प से हम जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है उनको डेवलप करने का एफर्ट करते हैं। तो जो पब्लिक एंटरप्राइज है देश की विकास की गति को बढ़ाने में योगदान दे सके, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सार्वजनिक उद्यमों को उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए मोटिवेट करती है जहां पर प्राकृतिक एकाधिकार की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, अगली बात है, बजट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं या बजट का क्या स्ट्रक्चर होता है। सिंपल सी बात, एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की आय और व्यय के अनुमानों का विवरण सरकारी बजट होता है। मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास कितनी इनकम होने वाली, कितना एक्सपेंसेस होने वाले हैं, इसके एस्टिमेशन जहां पर लगाते हैं उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। बजट के यहां पर दो मुख्य घटक होते हैं, बजट की प्राप्तियां बोले तो बजट की रिसिप्ट, और बजट की हमारे क्या एक्सपेंसेस हैं। तो बजट के इन घटकों को मिलाकर बजट की हम संरचना करते हैं। तो बजट संरचना के कुछ घटकों को हम नीचे लिखा हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ बजट्स। पहले है हमारे पास रेवेन्यू बजट, फिर ये है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में अगर बात करें तो हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में बात करें तो हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात है। बजट के यहां पर हमारे पास कुछ घटक जो दिए हुए हैं इसको हमने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे हम बात करें बजट की रिसिप्ट के अंदर, रिसिप्ट के अंदर इन्होंने अभी रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट की बात की हुई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बजट की रिसिप्ट क्या क्या होती हैं। बजट की रिसिप्ट मतलब अनुमानित हमारी जो मॉनेटरी या बजट की प्राप्तियां होती हैं। तो बजट प्राप्तियों के अंदर में हमारे पास कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और कुछ कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो ये टॉपिक इन्होंने यहां पर देखो थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में आपको शो किया हुआ है। बजट की रिसिप्ट को इन्होंने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द कैपिटल रिसिप्ट। जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है कहां कहां से होती है, टैक्स रिसिप्ट और द नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो यहां पर हम लोन की रिकवरी करते हैं, बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं, कुछ अदर रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं। अभी इन्हीं टॉपिक को थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे हमारे पास होती है टैक्स से रिसिप्ट। टैक्स में भी अगर बात करें तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेल्स ड्यूटी, ये सारी की सारी हमारे पास होती हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो ये सारी की सारी आ गई हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर हमारे पास जो पहली प्राप्ति है वो है टैक्स की। टैक्स के अंदर भी सबसे जो फर्स्ट पार्ट था मैंने आपको बता दिया, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड द सेल्स टैक्स। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर जो हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। नॉन टैक्स मतलब जो टैक्स वाली रिसिप्ट नहीं है। जैसे कभी कभी हम कुछ लोगों से फीस वसूल करते हैं। फीस किस किस चीज की हो सकती है, रजिस्ट्रेशन की फीस हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस की, शराब बेचने का लाइसेंस, ये सब ये सारी फीस होती हैं। फिर एस चीट, ठीक है, एस चीट का मतलब गवर्नमेंट की उस इनकम से है जिसमें लवारिस संपत्ति से प्राप्त होती है। अर्थात ऐसी संपत्ति जिसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है उससे प्राप्त होने वाली इनकम को क्या बोलते हैं, एस चीट। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है और ऐसी प्रॉपर्टी से गवर्नमेंट को इनकम होती है, दैट इज एस चीट। तो ये भी एक ऐसी रिसिप्ट है जिसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कह सकते हैं। फिर स्पेशल असेसमेंट, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट कभी कभी प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ा देती है, कुछ ऐसा होता है कि संपत्ति में सुधार हो जाता है, उसकी मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो अभी जो संपत्ति का मालिक होगा ना वो गवर्नमेंट को कुछ भुगतान करता है, तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। मतलब जब सरकारी कामों की वजह से किसी भी प्रॉपर्टी में सुधार होता है, उसकी मूल्य में वृद्धि होती है, तो जो संपत्ति का मालिक होगा ना वो कुछ भुगतान करेगा सरकार को, इसको हम बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। आगे है इकोनॉमिक पेनल्टीज, जैसे दंड के रूप में भुगतान करना या सरकार की गैर कर आय होती है। तो ये कुछ ऐसी इनकमें होती हैं जो आय का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता पर फिर भी यहां से हमारी इनकमें होती हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं यहां पर क्या टॉपिक था ये,
ये हमने टॉपिक रिसिप्ट स्टडी किया है रेवेन्यू रिसिप्ट का। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर इन्होंने दो टॉपिक के अंदर डिवाइड किया। यहां तो पहली रिसिप्ट तो हो रही है हमारी टैक्स से, फिर ये हो रही है नॉन टैक्स से। टैक्स की अगर आप बात करें तो यहां पर हमारा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये तो हमारी टैक्स से रिसिप्ट होती हैं। और अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो ये हम कभी कभी फीस वसूल करते हैं, एसचीट, स्पेशल असेसमेंट, और हमारी जो इकोनॉमिक पेनल्टीज होती हैं, जो दंड होते हैं, तो वो तो ये हमने टॉपिक अभी क्या स्टडी किया, सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट का। रेवेन्यू रिसिप्ट के आगे हमारे पास जैसे ये टॉपिक जो हमारा अभी स्टडी कंटिन्यू चल रहा है अभी, सरकारी उपक्रमों की आय या ग्रांट्स हैं, ये सारे टॉपिक। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अभी कैपिटल रिसिप्ट की। क्या? कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, लोन की रिकवरी करते हैं, या किसी से हम बोरोइंग लेते हैं, उधार लेते हैं, या कुछ अदर रिसिप्ट भी होती हैं। तो ये सारे के सारे आ गए हमारे पास रिसिप्ट के टॉपिक। तो यहां तक हमने रेवेन्यू रिसिप्ट भी स्टडी कर ली और कैपिटल रिसिप्ट भी स्टडी कर ली। इसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारा बजट के एक्सपेंडिचर। बजट के एक्सपेंडिचर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर बात करें तो एक ऐसे खर्चे हैं जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की कोई देयता में, लायबिलिटी में कमी होती है, और न ही किसी प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। जैसे ब्याज का भुगतान करना, आर्थिक सहायता पर व्यय करना, प्रतिरक्षा के लिए कुछ व्यय करना, ये सारे हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के अंदर हमारा दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उस अनुमानित खर्चे से जिसका फलस्वरूप सरकार की देयता में कमी होती है, प्रॉपर्टी का निर्माण भी हो सकता है। जैसे लैंड या बिल्डिंग के ऊपर हमने कुछ खर्चा किया, मशीनरी या इक्विपमेंट पे ऊपर खर्चा किया, शेयर्स के खरीदने पर हमने कोई खर्चा किया, ये सारी की सारी होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो डेफिनेटली हमने बजट के टॉपिक स्टडी कर लिए हैं। मैं आपको फिर से थोड़ा सा लेके चलता हूं, थोड़ा सा पीछे। इन्होंने कहां से टॉपिक स्टार्ट किया था, ये टॉपिक इन्होंने स्टार्ट किया था, देखो ध्यान से, ठीक है। बजट रिसिप्ट्स, बजट रिसिप्ट से भी पहले मैं आपको क्या बता रहा था, ये रेवेन्यू और कैपिटल बजट। तो इसके अंदर इन्होंने रेवेन्यू रिसिप्ट भी बता दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बता दिया, कैपिटल रिसिप्ट भी बता दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का टॉपिक भी बता दिया आपको, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा जो बजट को लेके था हमारा लगभग कवर हो चुका है। पर इसके अलावा भी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं कि बजट की क्या इंपॉर्टेंट होती है, क्या इंपॉर्टेंस है। बजट की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, ये हमारी रेवेन्यू कलेक्शन का है, डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन टू बैलेंस रीजनल ग्रोथ डेवलपमेंट, रिडक्शन इन द लेवल ऑफ पॉवर्टी, reduction in the economic inequalities, human capital formation, control over inflation, proper utilization of the government funds, ये सारे के सारे अंदर हमारे पास आ रहा है गवर्नमेंट बजट की हमारे जो भी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। बजट के अगर मैं उद्देश्यों की बात करूं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ, इक्विलिब्रियम बिटवीन द मैक्सिमम प्रॉफिट इन द सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बोले तो आर्थिक संतुलन, डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो मैंने आपको गवर्नमेंट बजट्स के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो भी बता दिए हैं, और बजट की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये भी बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक और भी है, बट आई थिंक एग्जाम के पॉइंट से ज्यादा नहीं है, कि टैक्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, वैल्यू एडेड टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारे हैं, ठीक है। काफी है ना।